Start recording. Hey everyone, welcome to my channel. इस वीडियो में मैं अक्टूबर का वीक 2 का क्विज 1 लगाने वाला हूँ। प्रैक्टिस मॉक में क्विज आते हैं, वीकली क्विज, और एक वीक में दो क्विज होते हैं। तो आप लोग भी क्विज लगाइए और करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस बहुत ही जल्द आने वाला है और प्री का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। The state of Uttar Pradesh has officially designated the gigantic dolphin as the state's aquatic animal. Consider the following points with respect to gigantic dolphin. उत्तर प्रदेश ने अपना स्टेटिक इक्वेटिक एनिमल डेजिग्नेट किया है गिगांटिक डॉल्फिन को। तो तीन ऑप्शन दिए गए, तीन में से बताना है कि कौन सा सही है। गिगांटिक डॉल्फिन इज लिस्टेड एज endangered in IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट में गिगांटिक डॉल्फिन को एंडेंजर्ड बताया गया है। गिगांटिक डॉल्फिन कांट ब्रीथ इन द एयर। जो गिगांटिक डॉल्फिन होते हैं वो हवा में वाटर में सांस नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये 2 था। ऑप्शन नंबर 3 ये दिया है कि गिगांटिक डॉल्फिन इज फाउंड इन द गंगेज, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णाफुली संगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। तो इसमें बोला गया कि गिगांटिक डॉल्फिन जो है वो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी में पाए जाते हैं। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? कौन सा इन तीनों में से सही है? तो तीनों ही सही है। नेक्स्ट, which state has announced the formation of 3 new districts, namely Malpura, Sujangarh and कुचामन? इनमें से कौन सा स्टेट है जिन्होंने 3 नए जिले बनाए हैं, 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं? उनका नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organization in collaboration with the Savitribai Phule Pune University has launched an initiative titled Universalization of Traditional Indian Knowledge System? एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने। उसका उस इनिशिएटिव का नाम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये किसके साथ मिलके लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। The Indian Council for Cultural Relation in collaboration with the Savitribai Phule Pune University has launched an ambitious initiative titled Universalization of Traditional Indian Knowledge System at Manipal Academy of Higher Education, Manipal in Karnataka. Next question, India has been re-elected as president of the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development General Conference for the first time, third time। इसका आंसर 3rd होगा। इंडिया फिर से रीइलेक्ट हो चुका है, प्रेसिडेंट बन गया है किसका? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का। इसका आंसर 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इंडियाज फिस्कल डेफिसिट फॉर द टेन्योर अप्रैल टू अगस्त of the financial year 2023-24 is at 6.42 trillion. Next question, with which country has India signed 2 memorandum of understanding in the field of ocean sciences and medical product regulation in October 2023? किस कंट्री के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है ओशियन साइंस एंड मेडिकल प्रोडक्ट के फील्ड में? तो ये डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ साइन किया इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। याक चूरपी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, जीआई टैग इसको मिला गया है। रसाबाली उड़ीसा का है और कलाड़ी जम्मू कश्मीर का है। तो 1 का 3, 2 1 3 2 2 1 3 2 ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स डे कमेमोरेट्स द ऑफिशियल इंडक्शन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इनटू इंडियाज आर्म्ड फोर्सेज इन 1932। एयरफोर्स को इंडिया के आर्म फोर्सेज में 1932 को शामिल किया गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स कब मनाते हैं हम लोग? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन? इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन के फील्ड में? तो इंडिया ने साइन किया है साउथ अरबिया के साथ। इसको पढ़ते हैं थोड़ा। India and South Arabia have signed a memorandum of understanding in the field of electrical interconnection, exchange of electricity during peak times and emergencies, co-development of projects
को प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री इन अक्टूबर 2023? तो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। हमास ने जब इजराइल के लोगों पर हमला किया था तो इसके विरुद्ध इन्होंने एक लॉन्च किया था ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये इजराइल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी हैज होस्टेड द 16th एडिशन ऑफ कोकोन द इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग कॉन्फ्रेंस? कौन सा स्टेट 16 एडिशन क्या किया इसका होस्ट किया? कोकोन, जिसका नाम था कोकोन, ठीक है ना। और ये कोकोन क्या था? द इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग कॉन्फ्रेंस था। कौन सा स्टेट होगा इसका? केरला होगा। Kerala government Arif Mohammed Khan has inaugurated the 16th edition of COCON, the two-day international hacking and cyber security conference at Hotel Grand Hyatt in Kochi, Kerala. The motto of the 2023 edition is Connect, Collaborate, Contribute. Next question. Claudia Goldin has won the 2023 Sovereign Risk Bank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel. She has been awarded for क्लॉडिया गोल्डिन जो है, इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंस में। तो ये किस लिए इसको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? क्लॉडिया गोल्डिन ये यूएसए की है, इनको दिया गया वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स में रिसर्च के लिए। Sovereign Risk Bank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel 2023 Nobel Prize in Economic Science has been awarded to Claudia Goldin, a professor of economics at Harvard University, for having advanced our understanding of women's labor market outcomes. जो ये क्लोडिया गोल्डिन है यूएसए की है, इन्होंने हमारे अंडरस्टैंडिंग को किस पर, हमारे अंडरस्टैंडिंग जो वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम के ऊपर है, उनको बढ़ावा देने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और ये स्वीडिश कॉनोर 11 मिलियन देता है नोबेल प्राइज में। सबसे फर्स्ट 1901 को नोबेल प्राइज दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द इंडियन एयरफोर्स मोटो, ये तो क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है। जो मोटो लिया गया है, एयरफोर्स ने अपना नया साइन नहीं, इसको क्या बोलता है, इनसाइन, एक नया झंडा लॉन्च किया है। उसमें बोला गया है कि एक संस्कृत में लिखा गया उसके झंडे पर कुछ, जिसका नाम है, रुकिए बताते हैं क्या नाम है उसका। इसका नाम है, हिंदी में लिखा गया, हाँ, नभः स्पृशदीप्तम। ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया भागवत गीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषी शेट्टी किस खेल से संबंधित है? आयुष शेट्टी किस खेल से संबंधित है बताइए जरा। आयुष शेट्टी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? आयुष शेट्टी एसोसिएटेड है शूटिंग से, शूटिंग फुटबॉल, बैडमिंटन से, बैडमिंटन आंसर होगा इसका। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन केसीपी हैवी इंजीनियरिंग यूनिट हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर टू इसरो? तो कौन सा मिशन के लिए ये जो कंपनी है केसीपी, इन्होंने एक कुछ है एयरड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर, इसको इसरो को दे दिया गया है। ये जो क्या है ये, तो इसको इसरो को दे दिया। ये हम लोग कर रहे हैं मंगलयान, नहीं मंगलयान, गगनयान, एक्सपोसेट क्या होगा इसका, गगनयान के लिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि गगनयान में इंडिया जो है इसरो भेजने वाला है। कहाँ भेजने वाला? अंतरिक्ष में, ठीक है। द चेन्नई बेस्ड केसीपी हैवी इंजीनियरिंग के हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर IADTCM। ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, इन्होंने इसरो को दे दिया है ये IADTCM। तो इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द फर्स्ट टू प्रोटोटाइप सैटेलाइट काइपरसैट 1 एंड काइपरसैट 2 टू लो अर्थ ऑर्बिट एज पार्ट ऑफ प्रोटोफ्लाइट मिशन ऑफ प्रोजेक्ट काइपर? प्रोजेक्ट काइपर के साथ कौन सा ऐसा कंपनी है जिन्होंने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, काइपरसैट 1 एंड काइपरसैट 2? तो ये अमेजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गांधी म्यूजियम ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज बीन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? नॉर्थ अमेरिका में गांधी म्यूजियम खोला गया है, तो नॉर्थ अमेरिका के किस जगह पर खोला गया है? ये होगा हॉस्टन, लियोन, शिकागो, हॉस्टन होगा क्या? हाँ, हॉस्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Automotive Research Association of India has recently signed a memorandum of understanding with the Indian Institute of Technology
to establish the Common Engineering Facility Center titled Digital Twin Center for Emerging Automotive System in Hub and Spoke Model. ये IIT कानपुर, गुवाहाटी, खड़गपुर, IIT गुवाहाटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which birth anniversary of रानी दुर्गावती is observed in 2023? कौन सा बर्थ एनिवर्सरी था रानी दुर्गावती का इस बार? 500। Next question, recently Prime Minister Narendra Modi has inaugurated and laid the foundation stone of multiple projects worth about 5,000 crore in जोधपुर राजस्थान। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, और वो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये राजस्थान के जोधपुर में इनॉग्रेट किया गया। टोटल 5,000 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट है ये, तो पूछा गया है। ड्यूरिंग द इवेंट ही हैज फ्लैग्ड ऑफ द रूनीचा एक्सप्रेस विच विल कनेक्ट। इस इवेंट, जब ये इवेंट हुआ गया था तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक रूनीचा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, फ्लैग ऑफ किया। तो किसको कनेक्ट करेगा, कौन से जगह को किस जगह? तो ये दिल्ली टू कहाँ चल गया, जैसलमेर टू दिल्ली को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2023-2024? किसको री-इलेक्ट किया गया है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का? ये होगा अजय झुनझुनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nation will be a partner country for the Tamil Nadu Global Investors Meet to be held in January 2024? तमिलनाडु में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाला है, तो उसके लिए पार्टनर कंट्री किसे चूज किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया को चूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एशियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल हैज बीन सेट अप एट विच एयरपोर्ट? एक स्कूल बनाया गया है और ये स्कूल है एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। ये साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल होगा। ये कौन से एयरपोर्ट पर इसको बनाया गया है? ये होगा बेंगलोर एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन विल होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फ्रॉम 2023 टू 2025? 2023 से 2025 के अंतराल में किस नेशन को, कौन सा सदस्य है जिसको बनाया गया है, चेयरमैनशिप बनाया गया है ओशियन रिम एसोसिएशन का? ये श्रीलंका होगा। Next question, which of the following has recently joined hands with the International Olympic Committee to promote Olympic values education program through sports in India? कौन सा ऐसा कंपनी है जिन्होंने हाथ मिलाया ओलंपिक कमेटी के साथ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ, ताकि ये ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट कर सके स्पोर्ट्स के द्वारा इंडिया में? तो ये रिलायंस ने हाथ मिलाया था। Next question, World Mental Health Day is observed annually on 10th October. What is the theme of the World Mental Health Day 2023? World Mental Health Day हम लोग मनाते हैं 10th अक्टूबर को, तो इनका थीम पूछा है। थीम होगा मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन इज द नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे ऑब्जर्व्ड? 8 अक्टूबर, 10th अक्टूबर। 10th अक्टूबर इसको पढ़ने हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हैज डेजिग्नेटेड 10th October to be observed annually as National Current Good Manufacturing Practice Day. Theme CGMP Transforming Healthcare. Next question. In October 2023, the Indian Space Research Organization मतलब ISRO has successfully performed a 16-second trajectory correction maneuver for its, तो इसरो ने बनाया है 16 सेकंड ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैनूवर। ये कौन से इसके स्पेस क्राफ्ट के लिए बनाया है? ये चंद्रयान 3, वीनस ऑर्बिटर मिशन, लूनार नहीं, ये आदित्य L1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड ए 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म? कौन सा ऐसा संस्था है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है? तो ये होगा हमारा इंडियन नेवी। पढ़ते हैं, द इंडियन नेवी हैज इंट्रोड्यूस्ड ए 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म टू इवेल्युएट ऑफिसर सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशन। दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव that aims to promote professional and personal development while fostering a more comprehensive understanding of an officer's leadership ability. Next question,
Which state employment and skill development department has recently signed a memorandum of understanding with which state's employment and skill development Which state's employment and skill development department has recently signed a memorandum of understanding with Microsoft to provide training related to digital skill? कौन सा स्टेट है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया ताकि वो अपने स्टूडेंट को अपने जो स्टेट का स्टूडेंट्स है उनको डिजिटल स्किल प्रदान कर सके? तो ये उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एट द होंगजाओ एशियन गेम इंडिया फिनिश्ड फोर्थ इन द मेडल टैली 107 मेडल्स। जो एशियन गेम्स हुआ था 19th एडिशन उसमें इंडिया का रैंक कितना था? फोर्थ रैंक था और इंडिया ने टोटल 107 मतलब 107 मेडल जीते थे। इनमें से 28 गोल्ड था और 38 सिल्वर 41 ब्रॉन्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। पलक गुलिया होता है शूटिंग से। एच.एस. प्रणॉय क्या है? बैडमिंटन है। और ज्योति सुरेखा वेनम कौन है? आर्चरी है। तो एक का सी कहाँ है? एक का सी ये होगा आंसर 2B। एच.एस. प्रणॉय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। Who has become the first Indian archer to win 3 gold medal in the Hangzhou Asian Games? तो 19th एशियन गेम हुआ था हंगजाओ में, तो वहां पर इंडिया के कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते? और ये 3 गोल्ड मेडल किस में जीते थे? आर्चरी में, तीरंदाजी होता है ना उसमें जीते थे। तो ये इन्होंने जीता था ओजस प्रवीण दियोताले। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज has been re-elected as a member of board of International Refination Union for the second term? कौन सा ऐसा इंडियन पर्सनैलिटीज है जो फिर से रिलेक्टेड हो चुका है? कौन सा संस्था के प्रेसिडेंट बनाइए? बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल रिफेशन यूनियन सेकेंड टर्म के लिए। तो क्या होगा? नंदिनी आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू कमीशन ए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट? कौन सा ऐसा क्या है एयरपोर्ट है जिन्होंने जो बन गया है फर्स्ट एशिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो जिसके पास है डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट डार्क, जिसको बोलते हैं डार्क। तो ये क्या होगा? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली होस्टेड द ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने होस्ट किया कौन सा ये नंबर का कौन सा नंबर का था ये ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुआ? ये था 12 किया था 18 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द हुरून इंडिया रिच लिस्ट हु हैज बीन नेम्ड द रिचेस्ट इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर? हुरून इंडिया रिच लिस्ट में कौन ऐसे हैं जिनको सबसे अमीर बताया गया है इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर के तौर पर? जयश्री उल्ला, सुंदर पिचाई, अजय पाल सिंह भांगा, निकेश अरोरा, सत्य नडेला। कौन होगा? जयश्री उल्लाई। इसको पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। हुरून इंडिया एंड 360 वेल्थ हैव रिलीज द 361 हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 ए टोटल ऑफ इतना। The Reliance Industries chairman Mukesh Ambani has become the richest Indian in the list with a net worth of इतना। गौतम अंदानी has secured the second spot on the list a net worth of इतना, followed by साइरस पूनावाला, शिव नदार। सबसे ऊपर में मुकेश अंबानी सबसे अमीर है इंडिया में, उसके बाद गौतम अंदानी, उसके बाद शिव नदार। कहाँ गया? नहीं, उसके बाद साइरस पूनावाला, उसके बाद शिव नदार, उसके बाद गोपीचंद हिंदुजा। राधा वेम्बू ऑफ जोहो हैज सरप्राइज फाल्गुनी नायर टू बिकम द रिचर सेल्फ मेड इंडियन वुमन। जो राधा वेमू है वो बन गई है सबसे अमीर सेल्फ मेड इंडियन वुमेन बन गई है। वाइल जेप्टो कवलिया वोहरा इज द यंगेस्ट ऑन द लिस्ट, मतलब सबसे छोटी जिनका उम्र सबसे छोटा है, सबसे कम उम्र की बन गई है कावलिया वोहरा जो सेल्फ मेड इंडियन वुमेन बनी है और ये जेप्टो की है। और नीचे क्या था? हाँ, जय श्री उल्लाल है। प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ अरिस्टा नेटवर्क हैज नेम्ड द रिचेस्ट इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर। ये बनी है इंडिया की सबसे अमीर इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर जयश्री उल्लाई। The Hurun India Rich List 2023 has also identified professional manager who has been, अच्छा ये प्रोफेशनल मैनेजर है जयश्री उल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन Recently, October 2023, the Ministry of Commerce and Industry has introduced a significant initiative to issue system-based automatic status holder certificates under the Foreign Trade Policy 2023. The new system will recognize experts or
कहाँ गया? The new system will recognize experts as status holders under FTP 2023. Ministry of Commerce Industry has introduced significant initiative to issue system-based automatic status holder certificates under the foreign. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, इन्होंने स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट लॉन्च किया है। तो इस द न्यू सिस्टम विल रिकॉग्नाइज, ये जो न्यू सिस्टम ये कितने एक्सपर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे? कितना होगा? 10,000, 20,000? ये समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू इशू सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये मिनिस्ट्री कॉमर्स इंडस्ट्री है, ये कुछ सर्टिफिकेट दे रहा है स्टेटस होल्डर नाम का। तो इसमें टोटल कितना है? 200 एक्सपोर्टर्स को ये देगा सर्टिफिकेट। द न्यू सिस्टम विल रिकॉग्नाइज 2000 एक्सपोर्टर्स एज स्टेटस होल्डर्स अंडर FTP 2023 फ्रॉम द अर्लियर नंबर ऑफ इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर इज ऑब्जर्व एनुअली एज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, द ईयर 2023 मार्क द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हम लोग मनाते हैं 11 अक्टूबर को। ये कौन सा नंबर का हम लोग बनाए थे इस साल? कौन सा नंबर था? 11th नंबर। विच ऑफ द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनमें से कौन सा ऐसा कंपनी है जो बन चुका है स्मॉल फाइनेंस बैंक? फिनटेक कंपनी, वो पहला फिनटेक कंपनी है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बची है। क्या है? पाइन लैब्स, क्रेड, रेजरपे, जेटा, स्लाइस होगा इसका आंसर, स्लाइस होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक क्रेडिट एंड पेमेंट स्टार्टअप स्लाइस फॉलोइंग द मर्जर। मतलब मर्ज कर दिया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्लाइस को, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। स्लाइस है बेंगलोर का, नॉर्थ ईस्ट है किधर? नॉर्थ ईस्ट बोला, उधर ही होगा। Following the merger, Slice will become the first fintech company to transfer into a small finance bank. मर्जर के बाद Slice पहला फिनटेक कंपनी बन गया है जो ट्रांसफर हो चुका है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। Slice, ठीक है ना? Slice अब क्या हो गया? स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है। All Slice entities including its NBFC license will be merged with the combined banking. Next question. Which lender has recently launched its digital bank proposition in its लेटेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन ओपन 2023? कौन सा ऐसा बैंक है रिसेंटली लॉन्च इस डिजिटल बैंक प्रोपोजिशन इन इट्स लेटेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन ओपन 2023? इसका क्या आंसर होगा? एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक हैज लॉन्च इट्स डिजिटल बैंक प्रोपोजिशन called Open by Axis Bank in its latest advertising campaign Open 2023 that focuses on the bank's digital capabilities. The Open 2023 campaign highlights the top 15 features of the bank's digital offerings. Open by Axis Bank is a feature-ready mobile application underscore the bank's pivot towards enhanced digital offerings. Next question. Digital India Bhasini division has recently collaborated with which of the following for the linguistic inclusion in the financial services? जो डिजिटल इंडिया भाषिनी है किनके साथ मिल गया है, हाथ मिलाया है ताकि जो फाइनेंशियल सर्विस में लिंग्विस्टिक इंक्लूजन किया जा सके। ठीक है, तो ये RBI होगा। RBI क्या? सिडबी, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनोवेशन हब, ये होगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज है। फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, इसलिए इस तरह के न्यूज को एकदम डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो पढ़ते हैं RBIH एंड भाषिनी हैव कोलैबोरेटेड फॉर द लिंग्विस्टिक इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत ही सुगम बनाने के लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब होली ऑन सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक इंडिया का ही ये है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। एंड डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन हैज कोलैबोरेटेड टू एक्सप्लोर एंड डेवलप इनोवेटिव solution that foster linguistic inclusivity. Linguistic inclusivity का मतलब होता है जो भाषिनी है ना, ये ऐप इसका ऐप भी आता है। ये क्या करता है? बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो फाइनेंशियल सर्विस कैसे ठीक होगा? क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस में बहुत सारे लैंग्वेज अगर सर्विस प्रदान किया जाएगा तो और भी अच्छा है ना,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका यूज कर सके और फायदा ले सके। तो इसलिए दोनों ना हाथ मिलाएं। द एम इज टू मेक फाइनेंशियल सर्विसेज मोर एक्सेसिबल एंड यूजर फ्रेंडली फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। मतलब बहुत सारे इंडिया में अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो भाषणी अगर इनके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, जितने सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग सब लोग फायदा उठा सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का, जितने सारे फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं। अंडर दिस कोलैबोरेशन भाषिनी हैज प्लान टू लॉन्च आरबीआई पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शन लेस क्रेडिट इन मल्टीपल लैंग्वेज। मल्टीपल लैंग्वेज देखिए, मल्टीपल लैंग्वेज आ गया ना, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज में ये सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन इज ए डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन सेक्शन 8 कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भाषिनी डिवीजन किसके अंतर्गत आता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ मिटी। Which of the following lenders has recently launched a mobile handheld device for its financial inclusion customer? इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल हैंड डिवाइस? तो ये एसबीआई होगा, एसबीआई पढ़ते हैं इसको। एसबीआई लॉन्च्ड ए मोबाइल हैंड डिवाइस रिसेंटली। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल हैंड डिवाइस फॉर इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन कस्टमर्स in a bid to enhance accessibility and convenience. In its first phase, the device will provide 5 core banking services that account for 75% of transactions conducted at CSP customer service point outlets. These include cash withdrawals, cash deposits, fund transfers, balance inquiries, and mini statements. Next question. Recently, REC Limited has launched a mobile app for 54EC कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बॉन्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? आरएसी लिमिटेड ने एक ऐप लॉन्च किया है ताकि ये बॉन्ड इशू कर सके। ये इस बॉन्ड का नाम है 54EC कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बॉन्ड। उस ऐप का नाम क्या है? सुगम आरएसी है उसका नाम, पढ़ते हैं इसको। आरएसी लिमिटेड द महाराष्ट्र सेंट्रल पब्लिक sector enterprise under the Ministry of Power has launched a mobile application inclusively for current and future investors in REC 54EC capital gain tax exemption bond. The app named Sugam REC will offer investors with complete details of their investment in REC 54EC bond. Next question. To strengthen flood and river bank erosion risk management in Assam, how much million loan has been approved by Asian Development Bank in October 2023? एशियन बैंक के द्वारा कितना लोन दिया गया है असम को ताकि असम अपने रिवर बैंक इरोजन रिस्क को और फ्लड को मैनेज कर सके, उनका मैनेजमेंट कर सके। तो 200 मिलियन दिया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 200 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क management along the 650 kilometers long main stem of the ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। होता है ना कि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर बहता है, तो उसके जो रिवर के जो साइड में है वो बहुत ही ज्यादा उनका क्या होता है, इरेज कर लेता है, इरोजन, रिवर बैंक इरोजन मतलब मिट्टी अपने साथ लेते जाता है, लेते जाता है और मिट्टी धुल के वहाँ बहुत खराब हो जाता है। खराब मतलब पानी बहता है ना, तो साइड में अपना मिट्टी लेते जाता है और सब खत्म कर ले जाता है। तो इसीलिए कुछ उपाय करेगा। 200 मिलियन ले रहा है असम गवर्नमेंट। दीवार बनाता है ना, क्या करता है? कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिसी रेट्स एज ऑफ अक्टूबर 2023। बैंक रेट 20 रिवर्स रेपो रेट 3.35 होगा, ये गलत दिया गया है यहाँ। बैंक रेट कितना होगा पता नहीं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी रेशियो गलत है, यहाँ पर 8% होगा शायद। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ओनली 2, ओनली 1। बैंक रेट से ये देखते हैं क्या है, कहाँ गया? हाँ, रेपो रेट 6.5, रिवर्स रेपो रेट 3.35। देखो है ना, यहाँ पर कितना 3.45, लेकिन रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75, यहाँ कितना है? हाँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.65 होगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है और यहाँ दिया 21.3, ये गलत हो गया, ये होगा 6.25।
रिवर्स रेपो रेट 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75, सही है। स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो 18%। बैंक रेट कितना है? बैंक रेट है 6.75 और यहाँ दिया था 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनीष कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2023। मुनीष कपूर को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है अक्टूबर में, किसका? आरबीआई का। The Reserve Bank of India has appointed Monish Kapoor as the new executive director with effect from the October 3, 2023 as executive director. He will look after the Department of Economic and Policy Research. Next question. Recently, RBI has formed an external working group on the expected credit loss framework for loan loss provisioning. Who among the following will head this WG working group? RBI ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है क्रेडिट लॉस को देखने के लिए, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को देखने के लिए। तो इसका हेड कौन रहेगा? आर नारायण स्वामी होगा। इसको पढ़ते हैं पूरा। Reserve Bank of India has formed an external working group on the expected credit loss framework for loan loss provisioning. The working group will be chaired by Professor R. Narayan Swamy, from former Professor IIM Bangalore, and shall consist of domain experts from academia and industry as well as representative from select banks as given below. Next question. Based on the latest appointments of 12 general managers as executive directors of various public sector banks, which of the following is are correctly matched? कौन कौन सा करेक्टली मैच हुआ है? अपॉइंट किया गया जनरल मैनेजर्स को, क्या अपॉइंट कर दिया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बना दिया गया। शिव बजरंग, क्या होगा इसका? ऑल फोर, मतलब चारों सही है। शिव बजरंग सिंह इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। महेंद्र दोहरे सेंट्रल बैंक के बन गए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बन गए। लाल सिंह बैंक ऑफ बड़ौदा के बन गए। रवि मेहरा पंजाब एंड सिंध बैंक के बन गए। मतलब बहुत सारे बने थे, देखिए इतना याद कर रख पाएंगे। तो यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करंट अफेयर्स का तैयारी रखिए और सिर्फ करंट अफेयर्स ही मत पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए और क्या, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।